ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। दो संख्या कौन सी जिनका योग कितना है 27 और उनका गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या क्या है बेटा x है। जब हम पहली संख्या x है तो 27 में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा 27 माइनस x। तथा दूसरी संख्या क्या है बेटा 27 माइनस x। दो संख्या होगी x और 27 माइनस x। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 182। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 182 बराबर 100। x का गुणा 27 से करो 27x। x का गुणा माइनस x से करो तो x स्क्वायर बराबर 182। इसको आगे ले लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर 0। ध्यान रखना जो एक्स स्क्वायर संख्या जो अगली संख्या होगी वो कभी माइनस में नहीं आ सकती। ध्यान रखने माइनस में नहीं होगी तो क्या करना है माइनस हटाएंगे चिन्ह चेंज कर देंगे। इस पर माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर क्या बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण गुणनखंड की विधि 182। ऐसी दो संख्या लो गुणा करने पर कितना चाहिए जोड़ने पर कितना चाहिए। अगर माइनस के 14 इंटू माइनस के 13 करता हूं तो 182 आते प्लस के कितना आते हैं और माइनस के 14 और माइनस के 13 जोड़ूंगा तो कितना आते हैं माइनस के 27 राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। कॉमन ले लो कॉमन क्या आएगा बेटा x क्या बचेगा x माइनस 14 क्या कॉमन आएगा माइनस के 13 x बचेगा माइनस के 13 182 में जाएगा तो माइनस के 14 बार जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन उठाओ x माइनस 14 बराबर 0 x माइनस 13 बराबर 0। x का मान कितना गया बेटा और x का मान कितना गया 2 मूल आ गया। यानी हमारे पास दो ऐसी संख्या है जिनको आपस में जोड़ दे तो कितना होता है बेटा 27 और ऐसी दो संख्या हैं जिनको आपस में गुणा कर दे तो क्या होगा 182। ये सवाल आपसे पूछ रहा है अगर ऐसी दो संख्या ज्ञात करो गुणा करे तो 182 जोड़ दे तो सवाल क्या है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना बेटा 305। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरे पास x तथा x प्लस 1 है। ये माना ना मेरे पास x तथा x प्लस 1 दो मेरे पास पूर्णांक धनात्मक आ गए। आप क्या करेंगे क्या लिखा है वर्गों का योग करने पर वर्गों का योग कितना बेटा बताओ 365 कर दो x का वर्ग कर दो और x प्लस 1 का वर्ग कितना मिलेगा 365। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस किसे खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फॉर्मूला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का यही है भाई। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 1 का वर्ग 1 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2x बराबर 365। 1 एक्स स्क्वायर और 1 कितना हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x ये एक इधर जाके किसको जाएगा माइनस का 365 माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364।
365 में गया तो 364। यहां से और यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। जो गुणा में कहा चल जाएगा बेटा, भाग में चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 बटे 2 क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बराबर 182। इसको इधर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। कौन समीकरण बनी, द्विघात द्विघात समीकरण सरल करने का तरीका, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 182, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए प्लस का 1। अगर हम 14 इंटू माइनस के 13 करते हैं तो माइनस के 182 आते हैं, और 14 में से अगर 13 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x और माइनस के 182 बराबर 0। तो x को कॉमन क्या आ जाएगा यहां से, x, तो x प्लस 14 क्या कॉमन लेंगे आप, माइनस के 13, x प्लस 14 बराबर 0। तो ये इसमें से कॉमन उठा लो, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर माइनस के 14 और x बराबर माइनस प्लस के 13। जो ऋणात्मक आएगा नोट अलाउ, और जो प्लस है यानी पहली संख्या क्या है हमारे पास 13। x का मान कितना आया है 13, x का मान कितना 13, और हमारे पास क्या है x प्लस 1 था, तो यानी 13 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 14। 13 और 14 दो ऐसी पूर्ण संख्या है जिनका वर्ग करने पर कितना आता है 365। करके देख लो, 13 वर्ग कितना होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का, यानी ये कोण 90 का है, इसका कर्ण कितने का बेटा 13 सेंटीमीटर का। माना आधार x मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 7 कम यानी x माइनस 7। आधार कितना x और ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। जब त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के आपको कोण ज्ञात करना हो तो क्या लगता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इधर लिख देता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब आगे भी लिख सकते हो, आधार पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधार कर्ण कितना बेटा हमारे पास 13 का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर। सिंपल है। इसको किससे खोल देंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर से। 169 एक्स स्क्वायर प्लस, यहां लिख देता हूं मैं आपको कोष्टक में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 7। इधर देखो बेटा 169 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 इंटू 7 करेंगे कितना होता है 49 माइनस 14x, 7 दूनी 14x। 49 इधर आ जाएगा, 169 माइनस 49 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। कितना बचेगा बेटा 120। कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x। गुणा में संख्या कहां चल जाएगी भाग में, x स्क्वायर माइनस 7x कितना हो जाएगा बेटा 60, यानी x स्क्वायर माइनस 7x बराबर
60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। किसका रूप बन गया? द्विघात समीकरण। गुणा करने पर कितना? माइनस के 60। जोड़ने पर कितना है? हाँ, -12 इंटू 5 करेंगे तो माइनस के 60, और 12 में से 5 जाएंगे कितने बचेगा? माइनस के 7। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन ले लो, क्या आएगा? x। तो x माइनस 12, क्या कॉमन आएगा बेटा? 5। x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना गया बेटा? 12, और x का मान कितना गया? माइनस के 5। जो माइनस ऋणात्मक आता है वो संख्या नहीं मानी जाती। तो x का मान कितना हमारे पास? 12 आया है। तो यानी आधार कितना है? 12, और लंब कितना जाएगा? x में से, यानी 12 में से क्या घटा दो? 7, यानी कितना जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई। ऊंचाई के लिए लंबाई, आधार कितना? 12, ऊंचाई कितनी, और कर्ण कितने दे रखा आपको ऑलरेडी? 13। इनके बर्तन निर्माण करते, कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा कोई उद्योग है, कल कारखाना है, वहां पर बर्तन बनते हैं। एक विशेष दिन ये देखा गया प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों से कितनी गुना अधिक है? दुगुनी से 3 अधिक है। और लागत कितनी है? 90। माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मानी हमने? x। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है? दुगुने से 3 अधिक, और कुल निर्माण कितना है? 90। तो क्या समीकरण बन गई? x, इन दोनों का गुणा कितना है? 90। x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर 90। 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। 90 का मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आता है? -180। ऐसी दो संख्या लो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -180, और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए? प्लस के 3। अगर 15 इंटू -12 करता हूं तो कितना थे? माइनस के 180, और 15 में से अगर 12 जाते हैं तो प्लस से कितने बचते हैं? 3 आएगा। 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। यहां से कॉमन x कॉमन ले लिया आपने, 2x प्लस 15, यहां से कॉमन कर लेंगे आपके 6, माइनस के 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2x और प्लस के 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। ये मान कितना जाएगा? माइनस के 15 बटे 2, ऋणात्मक आ रहा है, और x का मान कितना रहा है? 6। x का मान कितना रहा है? 6। लागत कितनी है आपकी? कुल संख्या बर्तनों की संख्या कितनी? x यानी 6, और यहां क्या आ जाएगा आपका? 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 6 की 90।